तो मध्य प्रदेश में ये कहा गया कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। तो आप इस सर्वेक्षण से कितने सहमत हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में सी वोटर ने जो कहा है और उनके आंकड़ों का जो निष्कर्ष निकाला है वो तो एक बात है, और उनके आंकड़ों का जो मेरा विश्लेषण है और थोड़ा सा वो अलग तरह का है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि कांग्रेस, उन्होंने मध्य प्रदेश को 6 हिस्सों में बांटा और उसमें से 4 हिस्सों में उन्होंने कांग्रेस को आगे दिखाया और 2 हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया। इस लिहाज से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से उस सर्वे में आगे दिखती है और वो सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ती है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में पराजित कर रही है। मेरा सर्वेक्षण ये कहता है कि मेरा निष्कर्ष ये कहता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को केवल पराजित ही नहीं कर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को काफी बुरी तरीके से मध्य प्रदेश में हराएगी, ऐसा मुझे लगता है। उसका कारण है, जब इस सर्वेक्षण पे जब टीका टिप्पणियां हो रही थी तो एबीपी चैनल के रिपोर्टर ने वहां पर कुछ लोग खड़े हुए थे, उनसे बात की। उसमें 7-8 गृहिणियां थी, वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे। आमतौर पर जब रिपोर्टर इस तरह की बात करते हैं तो उसे राजनीतिक कार्यकर्ता घेर लेते हैं, वो अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में वक्तव्य देने लगते हैं और एक दूसरे के खिलाफ एक अंताक्षरी सी वहां शुरू हो जाती है। तो इस तरह के कार्यक्रम बिल्कुल बेकार होते हैं। लेकिन कोई एक ऐसी जगह पर जहां पर साधारण नागरिक खड़े हों, जो गैर राजनीतिक हों, किसी पार्टी के कार्यकर्ता ना हो, अगर उनसे पूछा जाए तब फिर बात ज्यादा समझ में आती है। तो वहां पर जितनी भी स्त्रियां खड़ी हुई थी, उन सारी स्त्रियों ने कहा कि कांग्रेस को आना चाहिए। उसके बाद पुरुषों से जब पूछना शुरू किया तो उन लोगों ने भी कहा कि कांग्रेस को आना चाहिए। इसमें से एक भी नहीं था, यानी 15-20 लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आनी चाहिए। तो फिर रिपोर्टर ने खुद ही कहा कि ऐसा लगता है कि तो मोहल्ला कांग्रेसी मोहल्ला है। तो इस पे एक व्यक्ति ने आपत्ति की, बोला ये सवाल ये नहीं है कि ये कांग्रेसी मोहल्ला है, सवाल ये है कि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब हमें परिवर्तन चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी तो विकास किया है। उन्होंने कि विकास तभी होता है जबकि सत्ता में परिवर्तन होता है। जब सत्ता में परिवर्तन नहीं होता है तो वोटरों की नहीं सुनी जाती है। ये भी उसमें से एक व्यक्ति का कहना था। फिर रिपोर्टर ने यह भी पूछा कि 2024 के चुनाव के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। तो उसमें 2-3 लोगों ने यह कहा कि 2024 में हम मोदी को वोट दे सकते हैं, लेकिन अभी हम विधानसभा में कांग्रेस को वोट देंगे, ये उन्होंने कहा। एक आध व्यक्ति ने यह भी कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन वो कांग्रेस को वोट, इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे इसमें दिलचस्प बात यह लगी कि जब वहां जो गृहिणियां खड़ी हुई थी, जो कि दबी जुबान में संकोच के साथ अपनी बात कह रही थी, जब उनसे पूछा गया 2024 में, तो उनमें से सभी ने कहा कि कांग्रेस को आना चाहिए, बहुत हो गया, अब कांग्रेस को आना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए। तो ये जो सीन वहां पर मध्य प्रदेश में मैंने देखा, जिसमें वोटरों का एक छोटा सा हिस्सा, जिसमें गृहिणियां भी हैं। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना है, उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो हंस के बोली, हम लोग तो उस लाडली बहना योजना में आते नहीं है। फिर दूसरे ने कहा कि अगर उन्हें अपनी बहन ही बनाना था तो सबको अपनी बहन बनाते, केवल कुछ लोग कुछ को ही अपनी बहन बनाया, हमको तो उन्होंने अपनी बहन बनाया नहीं। तो ये जो स्थिति मध्य प्रदेश में है, वो स्थिति बताती है कि कांग्रेस न केवल आगे है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, वो अच्छी खासी आगे दिखाई पड़ रही है। और बड़े पैमाने पर लोग ये चाहते हैं, गैर राजनीतिक लोग ये चाहते हैं, ऐसे लोग जो भाजपा से कोई वैसे नाराज नहीं है, विचारधारात्मक रूप से नाराज नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि यहां पर सत्ता बदलनी चाहिए। और कुल मिलाकर कांग्रेस की छवि उन वोटरों के मन में काफी अच्छी है, यहां तक कि लोग 2024 के चुनाव के लिए भी कांग्रेस के प्रति हमदर्दी से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का ये नजारा हम लोगों के सामने आया इस सर्वेक्षण के लिहाज से। सर्वेक्षण और भी हुए हैं, ज्यादातर सर्वेक्षणों में कांग्रेस को ही भाजपा से आगे दिखाया गया है मध्य प्रदेश में। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक समीक्षक हैं, जो उसके प्रति हमदर्दी रखते हैं, उन सब लोगों को इस बात पे अफसोस है कि भाजपा के आला कमान ने ठीक रणनीति नहीं बनाई। तो वो इस प्रकार की बातें कह रहे थे कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, ना आपने जो पहले से स्थापित नेतृत्व था उसको आगे किया, और ना ही जब
2018 में 5 साल पहले वो उस नेतृत्व के चुनाव में पार्टी हार गई थी, तब उसके समांतर किसी नेतृत्व को विकसित करने की कोशिश की। यानी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये तय नहीं कर पाया 5 साल तक कि जो मौजूदा नेतृत्व है इसको रखना है कि इसको हटाना है। अगर हटाना है तो उसकी जगह नया नेतृत्व लाना है, और अगर नया नेतृत्व नहीं लाना है तो फिर इसी को मान लीजिए, इसी में विश्वास करें, इसी पे यकीन करें, इसी को आगे बढ़ाएं। ये भी उन्होंने नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो दुविधा थी, ये जो हीला हवाला था, इस हीले हवाले ने उन लोगों को बहुत नुकसान किया। एक हमारे पुराने मित्र हैं गिरिजा शंकर जी, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजनीति पे अच्छी पकड़ रखते हैं, किताब वगैरह भी लिख चुके हैं उसके ऊपर। तो जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि अपने मौजूदा मुख्यमंत्री के पीछे जो पार्टी नहीं खड़ी होती है, उस पार्टी का ग्राफ नीचे जाना लगभग तय है। और भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर में, चुनावी मुहिम के शुरुआती दौर में ये गलती की। इस गलती के कारण भाजपा को काफी नुकसान हुआ। लेकिन धीरे धीरे अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी की समझ में आने लगा है कि उन्हें शिवराज सिंह चौहान की जो वो उपेक्षा कर रहे हैं, जो उनका अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, ये उनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसलिए अब उन्होंने अपने भाषणों में शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना शुरू कर दिया है। इससे कुछ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सुधरेगी वहां पर, ऐसी उनकी व्याख्या थी। तो अभी तो चुनावी मुहिम में काफी दिन है, तो अभी भी आगे हमें देखना पड़ेगा कि एक परिस्थिति का विकास कैसा होता है। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश में न केवल आंकड़ों में आगे नजर आती है, लेकिन जो वोटरों की भावना है और वोटरों को उस भावना के मुताबिक वोटरों का जो रुझान है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले काफी पिछड़ती हुई नजर आती है। और वो इतनी पिछड़ती हुई नजर आती है कि उसका असर मुझे लगता है कि वो 29 सीटों वाली जो लोकसभा की लड़ाई होगी मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ पड़ेगा।